इस चैनल पे कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में कैसे एंटर किया जाता है, खास करके एमबीए के बाद। उसका आंसर था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बैक एंड रोल या बैक ऑफिस रोल। अब ये बैक ऑफिस रोल होता क्या है, इसको कैसे पाया जाता है, और अगर आप टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से आ रहे हो या फिर के आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, फैशन डिजाइनिंग से हो, तो क्या फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर कर पाओगे? इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स और बहुत सारे और रिसोर्सेज उन स्टूडेंट्स ने शेयर किए जो ऑलरेडी ये जॉब कर रहे हैं। दैट विल हेल्प यू मेक द राइट चॉइस ऑफ वेदर यू वुड वांट टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और नॉट, एंड अगर जाना है तो क्या राइट पाथ रहेगा। इस वीडियो के 5 पार्ट्स हैं इन टोटल, आप टाइम स्टैम्प्स भी यूज कर सकते हो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस बैक एंड इंडस्ट्री एंड आपका काम क्या होगा। जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या प्राइवेट इक्विटी रोल्स आप एमबीए के बाद करते हो वो क्लाइंट फेसिंग रोल्स होते हैं। उसमें कोई ना कोई कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल आपका क्लाइंट होता है एंड उनको एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है, चाहे वो बाय साइड का हो या सेल साइड का हो। इतनी टेक्निकलिटीज में जाने की बजाय सिर्फ इतनी बात समझ लो कि जब आप एमबीए के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हो आप एक क्लाइंट फेसिंग रोल में होते हो, आप फ्रंट एंड टीम का पार्ट होते हो। लेकिन फ्रंट एंड टीम जो प्रेजेंटेशन शो करती है, उसमें जो डेटा यूज हो रहा है उसकी रिसर्च करने वाली टीम को बैक एंड टीम कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है जो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। ऑब्वियसली बैक एंड टीम और भी बहुत सारे काम करती है, बट उनका मेजर रोल होता है सपोर्टिंग रोल। वो फ्रंट एंड टीम को डेटा एनालिसिस और रिसर्च के साथ सपोर्ट करती हैं ताकि फ्रंट एंड टीम क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर पाए। इन रोल्स को जनरली कहा क्या जाता है, इनके पीछे एनालिस्ट वर्ड लगता है और आगे कुछ भी लगा हो सकता है, रिसर्च एनालिस्ट, प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट। इंडिया में जनरली बैक एंड रोल्स ही पाए जाते हैं। एडवाइजरी रोल्स एमबीए के बाद ऑफर होते हैं जहां आप क्लाइंट को एडवाइस करते हो, विच इज व्हाई आई वाज टोल्ड कि ये जो बैक एंड का रोल है दैट इज नॉट वेरी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग। यहाँ पर काम है लेकिन आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। मोस्टली इट इज डेटा एनालिसिस वर्क। तो जब आप रिसर्च करते हो, ये रिसर्च किस चीज की होती है? इस रिसर्च में आपको कंपनी की प्रोफाइल्स बनानी हो सकती है। जैसे अगर एक इन्वेस्टमेंट बैंक है और वो अपने क्लाइंट को कोई कंपनी पिच कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इन दैट केस आपको उस कंपनी की प्रोफाइल बनानी पड़ सकती है, या फिर कि उस कंपनी के बारे में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी डिग इन करने को कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई रेशियोज पूछी जा सकती है, कोई फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ डेटाबेसेस यूज होते हैं, जैसे कि कुछ के नाम मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी, आप उनसे गो थ्रू भी कर सकते हो। यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट पीपल यूज टू डू दिस रिसर्च इन द बैक एंड रोल। तो इस काम को करने के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? सबसे बड़ा स्किल जो रिक्वायर्ड है दैट इज फाइनेंशियल नॉलेज। वो कहां से एक्वायर होती है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको एक्सेल आनी चाहिए फॉर डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशंस के लिए पावर पॉइंट आना चाहिए और लिंक्डइन यूज करना आना चाहिए। अब वो लिंक्डइन का काम जॉब सर्च में है जिसके बारे में हम अगेन आगे बात करेंगे, लेकिन ये कुछ स्किल्स हैं जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो ये रोल ऑफर करती हैं और क्या एवरेज पैकेज रहता है। इस चीज के लिए जिनसे मैंने बात की थी उन्होंने कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज बताई हैं जिसको 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया गया है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होगे लाइन बनी हुई है, उसके एक साइड पे वो कंपनीज हैं जो मेजरली इसकी हायरिंग करती हैं और दूसरी टाइप वो है जो बोटीक कंपनीज हैं, यानी कि थोड़ी छोटी फर्म्स हैं या फिर के कुछ ही क्लाइंट्स के साथ वर्क करती हैं या एक पर्टिकुलर सेक्टर के इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ ही वो काम करते हैं। लेकिन दिस बाइफर्केशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जो लोग टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से पढ़े हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उनके लिए बोटिक फर्म्स को टारगेट करना जरूरी है। यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रही कि टियर 2 टियर 3 को बाकी की कंपनीज में अप्लाई करना ही नहीं चाहिए, आपको डेफिनेटली हर जगह अप्लाई करना चाहिए, बट योर चांसेस ऑफ मेकिंग थ्रू आर मोर इन बोटिक फर्म्स, सो योर एजेंडा शुड बी कि आप उनको टारगेट बना के चलो। इस रोल का जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 8 lakhs पर एनम होता है। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इन जनरल इसका मेजर कॉम्पोनेंट फिक्स्ड होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 5.5 to 7 lakhs जो है वो फिक्स्ड अमाउंट होता है और बाकी का कॉम्पोनेंट वेरिएबल होता है। दैट वेरिएबल कॉम्पोनेंट फर्दर डिपेंड्स ऑन कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही प्लस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही। ये सेम चीज एमबीए के बाद भी होती है। अब आपके पास कंपनीज की लिस्ट भी आ गई। अब हम ये बात करते हैं कि आपको सिलेक्ट होने के लिए या फिर कि एक प्रेफर्ड कैंडिडेट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। I was clearly told by all the people that I talked to कि बहुत सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं मार्केट में, लाइक CFA, CA, CMA, FRM, लेकिन उनमें से एक ही ऐसी सर्टिफिकेशन है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, विच इज CFA, वो भी सिर्फ लेवल 1 तक। आपको अपने फाइनल ईयर में CFA की तैयारी करनी चाहिए। CFA फाइनल ईयर में दिया जा सकता है, तो उसके लिए आपको फाइनल ईयर में
CFA की तैयारी करनी चाहिए. It takes approximately 6 to 11 months to prepare for this exam. So that should be your single-handed focus. In fact, that is the biggest thing that can land you a shortlist from any of these companies. एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है and you are not from tier 1 colleges, a very good chance of making through is if you are CFA level 1. उसके अलावा बाकी की ड्रिल आपको ऑलरेडी पता है. अगर आपके कॉलेज में क्लब्स और सोसाइटीज हैं तो वहाँ POR लो, यानी कि पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. उसके अलावा इंटर्नशिप्स करो फाइनेंस की फील्ड में, वो आपको लिंक्डइन के थ्रू मिलेंगी. उसके लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो जिसको आप देख सकते हो. आई विल इन फैक्ट गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द नेक्स्ट सेक्शन. एंड एक लैंग्वेज जो सजेस्ट की गई थी विच इज ऑप्शनल विच यू कैन डू इज SQL. यहाँ पे एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि अगर आप नॉन फाइनेंस फील्ड से आते हो, जैसे कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या डॉक्टर हो, इवन देन यू कैन मेक इट टू दीज फर्म्स एज लॉन्ग एज यू आर CFA लेवल 1. इसके अलावा अब हम उन प्रैक्टिकल रिसोर्सेज की बात करेंगे जिससे आप अपने आप को रेडी बना सकते हो टू फेस द इंटरव्यू ऑफ दीज जॉब्स. इसमें जो दो सबसे बड़े रिसोर्सेज रिकमेंड किए गए थे, उसमें एक तो सेट ऑफ बुक्स हैं जो CFA की आती हैं, उनको मैं लिंक भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. उसके अलावा CFI की वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको पढ़ने के लिए कहा गया था, उसके कोर्सेज को करने के लिए कहा गया था. अब यहाँ पर जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये कि क्या हमें वो ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए जो Udemy पे या बाकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है. तो ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं, लेकिन ये कोर्सेज आपको गारंटी नहीं करेंगे कि आपको शॉर्टलिस्ट आएगी. शॉर्टलिस्ट के लिए आपको CFA लेवल 1 ही चाहिए. ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट फाइनेंस. इनको आप अपनी नॉलेज के लिए जरूर यूज कर सकते हो. इसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग है, डेरिवेटिव्स हैं, स्टैटिस्टिक्स है, वैल्यूएशन है, रेशियोज हैं. इनके ऊपर जो कोर्सेज हैं उनको आप कर सकते हो. काफी ऐसे केसेस और कंसल्टिंग क्लब्स हैं ऑनलाइन लिंक्डइन पे, उनमें से कुछ के नाम भी स्क्रीन पे गिवन होंगे एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स ऐड कर दूंगी. आप उनको ज्वाइन कर लो. वहां पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा आता ही रहता है जिसको आप टेकअप कर सकते हो और अपने CV में ऐड कर सकते हो. इसके अलावा आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो. तो मैं आपको सैंपल दिखाने के लिए लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. एक पर्सन जिससे मैंने बात की थी उसने ये रिपोर्ट्स की सैंपल बना रखे हैं, तो आप उनको ट्राई करके देख सकते हो. आप खुद भी बनाने का ट्राई कर सकते हो. एंड द फाइनल थिंग यू नीड इज टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी, क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछा जाएगा. उसको सीखने के लिए जो रिसोर्सेज है वो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप उसको रेफर कर लो. द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस एज वेल एज हाउ टू गेट सिलेक्टेड. उस इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा. इन कंपनीज जिनके मैंने नाम बताए हैं, इनके खुद के करियर पेजेस भी होते हैं. आप चाहो तो उन करियर पेजेस पे जाके अपना CV भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन उनके थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट आने के चांसेस कम होंगे. आपके चांसेस सबसे ज्यादा तब बढ़ेंगे जब आप लिंक्डइन का यूज करोगे. जैसे कि मैंने कहा था, लिंक्डइन एक इतना इंपॉर्टेंट स्किल है इस जॉब सर्च में, जहां आपको अप्रोच करना पड़ता है, अपने आप को रेफर करवाना पड़ता है, आपको अपना इंक्लिनेशन शेयर करना पड़ता है विद द राइट सेट ऑफ पीपल दैट यू वांट दिस जॉब. अब वो राइट सेट ऑफ पीपल क्या है? यहाँ पर आई वाज टोल्ड कि काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि दे ट्राई रीचिंग आउट टू आइदर एसोसिएट्स और सीनियर एसोसिएट्स. दोज आर नॉट द पोजीशंस यू हैव टू टारगेट. आपको उनको मैसेज करना है जिनके पास ये अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कि वो आपको हायर कर पाए. वो कौन होते हैं? या तो वो एसोसिएट डायरेक्टर्स होते हैं, या डायरेक्टर्स होते हैं, या AVPs होते हैं, या VPs होते हैं. तो आप लिंक्डइन पे जाओ, इनमें से किसी भी कंपनी का नाम टाइप करो और उसके साथ इनमें से कोई भी डेजिग्नेशन टाइप करने के बाद सर्च करो एंड रेलेवेंट पर्सन को एक मैसेज सेंड करो. अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि उस मैसेज में हमें क्या टाइप करना होता है, जिसके लिए एक पर्सन जिससे मैंने बात की थी, ही वाज काइंड इनफ टू शेयर अ टेम्पलेट जो वो भेजा करते थे. एंड उसके साथ अगर आप एक कवर लेटर भी अटैच करोगे, दैट विल इंप्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ शॉर्टलिस्ट. जब वो पर्सन आपको टेस्ट करने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, तब आपके जनरली 3 राउंड्स होते हैं. अगर तो ये कैंपस हायरिंग हो रही है देन आपके 3 राउंड्स होंगे, वरना आपके 2 राउंड्स होंगे. अगर कैंपस हायरिंग हो रही है तो आपका पहला राउंड होगा एप्टीट्यूड टेस्ट. इसमें आपका इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. अगर आप कैंपस के थ्रू नहीं बैठ रहे तो जो 2 राउंड कॉमन है सिर्फ वो राउंड होंगे, विच इज फर्स्ट टेक्निकल एंड सेकंड HR राउंड. तो आपको पता है कि आपकी वैल्यूज, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये सब पूछा जाएगा. लेकिन जो आपका टेक्निकल राउंड है उसमें आपकी फाइनेंस की नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा. कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि जो ग्लोबल बैंक्स हैं, वो आपके 4 टेक्निकल राउंड भी ले सकते हैं. लेकिन जो ये बोटिक फर्म्स हैं, ये हो सकता है सिर्फ 1 या 2 ही राउंड्स लें. इसमें आपको CFA लेवल 1 तक का ही सिलेबस पूछा जाता है, उसके बियॉन्ड
बियॉन्ड कोई नहीं पूछता। इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज होना, रेशियोज का पता होना, एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में पता होना, ये सब कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। इनफैक्ट देयर वाज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस शेयर्ड बाय वन ऑफ द फोक्स जो कि काफ़ी अच्छी है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो टू प्रिपेयर फॉर दीज इंटरव्यूज। सो दिस इज ब्रॉडली अबाउट द बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल, एंड इन केस आप उस फील्ड में जाना चाहते हो और आपकी कुछ क्वेरीज अनरिजॉल्व रह गई हैं, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। आई विल रीच आउट टू दोज पीपल अगेन एंड हेल्प यू विद देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।